कायनात के खालिक ने यूँ तो हर चीज़ ही बड़ी खूबसूरत बनाई है। इसके तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल तख्लीक इंसान है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। मगर दीगर मखलूक़ात को भी रब ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जिनमें से अल्लाह की कुदरत नज़र आती है, जबकि बेशतर सलाहियतें इंसानों में नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला के पैदा करदा उन्हीं जानवरों और परिंदों की खसूसियात के हवाले से आज बात करेंगे, ऐसी दिलचस्प मालूमात जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कबूतर की, जो कि दुनिया भर में कसरत से पाया जाता है। इसकी नस्ल बहुत तेजी से बढ़ती है। वैसे तो इसकी मादा पूरा साल ही अंडे देती है, मगर शदीद गर्मी का मौसम कबूतरों का खास मौसम होता है जो बड़ी तेजी से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जिंदगी भर अपना जाए पैदाइश नहीं भूलता। कहीं भी चला जाए मगर ये अपनी पैदाइश की जगह पे वापस लौट के आता है। नर कबूतरों को वफादार नर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे परिंदों की बनिस्बत एक वक्त में सिर्फ एक ही मादा रखता है। अक्सर कबूतर तो एक ही मादा के साथ पूरे जिंदगी गुजार देते हैं। दीगर परिंदों में देखा जाए तो सिर्फ मादा ही बच्चों की परवरिश करती है, मगर कबूतर में नर भी अंडों की देखभाल और बच्चों की खुराक में बराबर की जिम्मेदारी पूरी करता है। कबूतर 77.6 मील फी घंटे की रफ्तार से प्रवास करता है, जबकि एक दिन में 700 मील तक सफर तय कर सकता है। कबूतर को इंसान दोस्त परिंदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये आम तौर पर वहीं रहते हैं जहां इंसान रहते हैं। बहरान पहाड़ों और जंगलों में कबूतर नहीं पाए जाते। परिंदों में सबसे शातिर, तेज और चालाक परिंदे कौवे की बात करते हैं। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें बेशुमार खसूसियात हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये परिंदा हर चीज खा लेता है। इसकी कोई मखसूस ग़िज़ा नहीं होती। कौवे एक दूसरे के साथ आपस में कबीले या खानदान की तरह रहते हैं। किसी एक कौवे पर कोई मुश्किल आ जाए या शिकारी शिकार कर ले तो ये झुंड बनाकर 15 से 20 कौवे एक साथ दुश्मन पर हमला करते हैं। कौवे की एक खासियत ये भी है कि ये पेट भर जाने पर ज़रूरत से ज़ायद खाने की अशिया को उठाकर किसी पोशीदा जगह पर छुपा देते हैं और बाद में भूख लगने पर दोबारा उसी जगह से ढूंढ के खा लेते हैं। चील के बाद सबसे ज्यादा तेज बिनाई रखने वाला परिंदा भी कौवा है। ये आमतौर पर आज़ाद ही रहता है। इसको लोग पालतू परिंदों की तरह घर में नहीं पालते, क्योंकि ये एक बार उड़ जाए तो वापस लौटकर उस घर में नहीं आता। परिंदों में अपनी मुनफरिद और खूबसूरत आवाज़ रखने वाले परिंदे कोयल की बात करते हैं, जो कि न सिर्फ दिखने में खूबसूरत होती है बल्कि उसकी आवाज़ में सुर पाया जाता है। उसकी आवाज़ को अगर गौर से सुना जाए तो ये धीमी आवाज़ से बोलना शुरू करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक मरहले में अपनी आवाज़ को तेज और ऊंचा करती रहती हैं, जो कि 7 मरतबा 7 सुरों में एक गीत मुकम्मल करती है। फिर दोबारा ये धीमी आवाज़ से दूसरे गीत का आगाज़ करती हैं। तारीख से मालूम होता है कि इंसान ने मौसीकी का आगाज़ कोयल की आवाज़ सुनकर किया, मगर इसकी एक मनफी आदत ये है कि ये कभी अपना घर या घोंसला नहीं बनाती और ना ही अपने बच्चों की परवरिश करती है, बल्कि बच बचा के किसी तरह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है या फिर अंडे ज़ाया कर देती है। यही वजह है कि ये तादाद में कम है। कुछ की फिजाई और आबी परिंदा बत्तख, जिसको परिंदा कहा जाए तो गलत, मल्टी टैलेंटेड ना होगा, क्योंकि इनमें हवा, पानी और खुश्की तीनों में रहने की सलाहियत है। किसी आम परिंदे की तरह ये ऊंचा उड़ भी सकती है और आबी जानवर की तरह पानी में भी तैरती है। ये भी हर चीज़ खाने की सलाहियत रखती है। दुनिया में इसकी बेशुमार खूबसूरत नस्लें पाई जाती हैं। इसको लोग घरों में भी पालते हैं, क्योंकि ये भी कबूतर की तरह अपना घर याद रखती है। मगर इसकी मनफी आदत ये है कि इसका नर बत्तख अंडों और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाता। अमेरिका का एक खूबसूरत परिंदा हुदहुद दुनिया से ख़त्म हो गया है, लेकिन ये दुनिया से मिटने वाली वाहिद नस्ल नहीं है, बल्कि जंगली हयात के माहिरीन का कहना है कि 22 ऐसे ज़्यादा इकसाम के परिंदे, मछलियाँ और दूसरे जंगली जानवरों की नस्लें भी अब दुनिया से गायब हो चुकी हैं। हुदहुद का शुमार खूबसूरत परिंदों में किया जाता है। खुशनुमा रंगों और लंबी चोंच वाला ये परिंदा शुमाली मैक्सिको में पाया जाता है, जिसे अपने हुजम के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हुदहुद का दर्जा हासिल था। जंगलों में बसेरा करने वाला इस परिंदे की नस्ल को इस वक्त खतरा लाहिक हो गया था जब बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई शुरू हुई थी। जंगली हयात के अहदेदारों का कहना है कि बहुत कोशिशों के बावजूद वो इन 23 नस्लों के जानदारों को ढूंढने में नाकाम हो चुके हैं और अब वो बरसों से कहीं भी देखे नहीं गए। इन नस्लों की मादूमी में आबो हवा की तब्दीली का बड़ा हिस्सा है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबो हवा की तब्दीली के अमल को रोकने के जल्द और मौसर इकदाम ना किए गए तो जंगली हयात की नस्लों का दुनिया से खात्मा एक मामूल बन जाएगा।